रेवाड़ी से पूर्व विधायक एवं जलयुद्ध नायक रघु यादव के पुत्र एवं युवा भाजपा नेता तथा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे सृजन यादव ने बावल के बाद रेवाड़ी विधानसभा में दूसरी युवा पंचायत का आयोजन किया। युवा जोड़ो अभियान के तहत बुलाई गई युवा पंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने फूल माला और पगड़ी पहनाकर युवा नेता सृजन यादव का जोरदार स्वागत किया। इस युवा पंचायत के माध्यम से सृजन यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी जताई। इसी कड़ी में सृजन यादव का पार्टी के साथ अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने का अभियान और मजबूती से आगे बढ़ने लगा है। दक्षिण हरियाणा में अपने पिता के पुराने जनाधार का सहारा और युवाओं के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सृजन यादव का युवा पंचायत नामक ये कार्यक्रम रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के रॉयल गार्डन में सम्पन्न किया गया। सृजन यादव ने बताया कि कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर आगामी दिनों में महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा में भी युवा पंचायत आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागीदारी दिखी। सामयिक स्थानीय मुद्दों के अलावा मुख्य मुद्दा युवाओं के रोजगार व राजनीति में आगे आने के अवसर देने का रहा। सृजन यादव ने कहा कि जलयुद्ध नायक एवं पूर्व विधायक उनके पिता रघु यादव सदा दक्षिण हरियाणा के हकों की लड़ाई लड़ते आए हैं। उनके बहुत से मुद्दे आज भी जीवंत हैं। अब उनका आशीर्वाद पाकर वह दक्षिण हरियाणा के सभी हलकों में युवा पंचायतों के कार्यक्रम करेंगे और दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन को दूर करने की राह पर अग्रसर रहेंगे। सृजन यादव ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि वह भाजपा के अनुशासित एवं समर्पित सदस्य हैं और पार्टी जहां-जहां भी उनको जिम्मेदारी सौंपेगी वह उसको बाखूबी निभाते रहेंगे। इस मौके पर सृजन यादव ने मीडिया से बात की और विभिन्न सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। गौरतलब है कि सृजन यादव की युवा पंचायतों को उद्देश्य को लेकर लोगों में खासी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि युवा नेता सृजन यादव का रेवाड़ी व दक्षिण हरियाणा की सभी विधानसभाओं में जाकर अपने पिता के पुराने साथियों से मिलना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना बहुत रंग लाएगा। सृजन के करीबी लोगों का कहना है कि शासन व प्रशासन के सहयोग से युवाओं से जुड़े मुद्दों का हल निकालना युवा पंचायतों का प्रमुख लक्ष्य है। युवा पंचायतों में सृजन युवाओं से जुड़ी समस्याओं जैसे रोजगार, उच्च शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि समस्याओं के समाधान का आह्वान करते सुनाई दिए। सृजन यादव ने कहा कि युवा पंचायतों का मंच सभी युवाओं के लिए एक ऐसा वृक्ष होगा जो न केवल सभी युवाओं को बिना जातिगत और सामाजिक भेदभाव के एक समान छांव देगा बल्कि समय आने पर फल भी देगा। इस मौके पर सृजन यादव के साथ मनप्रिय यादव, एडवोकेट सेक्रेटरी, बार एसोसिएशन रेवाड़ी, शिवचरण नेगी, भावेश वशिष्ठ, जयवीर बीकानेर, सज्जन यादव, भागीरथ मीरपुर, अनूप माजरा, शेराज, सुंदर धारूहेड़ा, भगत कोकोरिया, गजेंद्र रामगढ़, सत्येंद्र गोयल, विनय बंसल, मानसिंह ढाकिया, हंसराज सालावास, बलराम छावड़ी बुर्डा, संदीप यादव, अजीत यादव, RWA प्रधान धारूहेड़ा, ओम प्रकाश नारंग, नवदीप आर्य आदि अनेकों युवा मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। तब आज हमने रेवाड़ी विधानसभा में अपनी दूसरी युवा पंचायत की है। पिछले सप्ताह हमने बावल में पहली युवा पंचायत की थी और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम खाली रेवाड़ी बावल नहीं, खाली रेवाड़ी जिला नहीं, हम इसे महेंद्रगढ़ जिले में और गुड़गांव जिले में भी लेकर जाएंगे। इसका मकसद ये है कि सभी युवा साथियों से संवाद करना है। मेरे पिता का अपना एक संगठन रहा है, बहुत बड़ा संगठन रहा है, बहुत मजबूत संगठन रहा है। उनके साथियों ने, उन्होंने मिलके इस इलाके के लिए भी एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है और इस इलाके के हक हिस्से हिसाब की आवाज़ उठाई है। वो जिला बनाने से लेकर ये जो आज यूनिवर्सिटी बनी है, इसका रीजनल सेंटर खुलवाना, मसानी बराज पूरा कराना, इस इलाके की शहादत को सम्मान दिलाना, हीट मैनेजमेंट का मुद्दा उठाना, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए थे। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ अभी आधे अधूरे हैं और कुछ को हम अब शुरुआत करके उनकी युवाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़े, इस पर संवाद करने के लिए निकले हैं। और हमारे संगठन में बहुत युवा जुड़ चुके हैं, बाकी साथी हर रोज़ मेरे से संपर्क में रहते हैं, जुड़ रहे हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन है आज की तारीख में, पर ये वो संगठन है जो इस इलाके का युवा या इस इलाके के हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, पार्टी लाइन से हटकर भी उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो हम लोग करेंगे और यही इस पंचायत का, युवा पंचायत का उद्देश्य रहेगा। सर सब ये तो मैंने कहा अभी भी कि मैं पार्टी का अनुशासित एक कार्यकर्ता हूँ। बाकी तो जितने भी लोग हैं सब पार्टी में किसी ना किसी के पास कोई पद है। मैं तो काम भी कार्यकर्ता की हैसियत से करता हूँ और वो जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी लेके 2019 से आज तक हमने और हमारे साथियों ने बखूबी निभाई है। तो ये तो पार्टी बताएगी कि कौन सा चुनाव लड़ना है।
बाकी हमने सदा चुनावी राजनीति को देखा है, समझा है, तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। सब भाजपा की जो प्रणाली है, जिस तरीके से भाजपा एक परिवार की तरह काम करती है, उससे मैं प्रभावित था। मेरे अपने बड़े भी भाजपा में रामविलास जी हो या और भी कई लोग हैं, वो पार्टी में हैं जो रघु यादव के संघर्ष के साथ ही रहे हैं। लेकिन रघु यादव जी तो कभी बीजेपी में उन्होंने कभी किसी तरह का इम्पोर्टेंस ही नहीं दी उन्होंने। रघु जी सब एक खाली व्यक्ति की बात नहीं है, रघु यादव अपने आप में ही व्यक्तित्व है। जो भी व्यक्ति, वो भले किसी पार्टी से आता हो, कहीं से भी आता है, जो इस इलाके के भले के बारे में सोचता है, जो इस इलाके की पीड़ाओं को समझता है, उस हर व्यक्ति में, वो भले किसी पार्टी का हो, किसी पृष्ठभूमि से आता हो, वो किसी बिरादरी से, उस सब में रघु यादव बसता है। और रघु यादव जैसा बोलने वाला व्यक्ति, सच्ची बात तो ये है, अब आप मेरे से सारी बातें कैमरे पे बुलवा दोगे, वैसा व्यक्ति किसी पार्टी को चाहिए नहीं। जो व्यक्ति आकर वो कहते हैं यार ये आएगा, फिर ये पानी भी मांगेगा, रोजगार भी मांगेगा, हिसाब भी मांगेगा, कहाँ से देंगे? उनके बेटे अभी विरोध की बात नहीं, मैंने कहा विरोध किया। मैं तो अपनी युवा पंचायत की आपको बता रहा हूँ। मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पर मैं अपने लोगों की चिंता भी करता हूँ। मेरे को अपने लोगों की चिंता करने से तो कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूं भी ना, भाई बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। रघु यादव जी ने सब रघु जी और उनके साथियों ने सदा हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई लड़ी है। और एसवाईएल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। इसका तो जब निवारण होगा तब होगा। ये तो सरकारों के हाथ में है, जिसके हाथ में कलम है ये तो वही कर सकता है। पर जो रघु जी कहते हैं कि इस प्रदेश में इतना पानी अभी भी उपलब्ध है कि कहीं सेम हो रही है, कहीं सूखा है। अगर उस पानी का समान नहीं, समुचित बंटवारा भी कर दिया जाए तो हर खेत की प्यास बुझाई जा सकती है। यहाँ के विधायक, मैंने तो कहा ही है, आप रेवाड़ी को देख रहे हैं, विधायक हो या ना हो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ये तो वही काम है जो कोई तीसरा भी होता, कोई चौथा भी होता तो भी हो जाते। बात तो तब बनती है, काम तो उसे माना जाता है जिसका फायदा इमीडिएट आज आपके लोगों को पहुंचे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, जैसे रघु यादव और उनके साथियों ने किया था। रेवाड़ी में सन 89 के बाद, सन 90 के बाद मैं कहूँ तो कोई विधायक हुआ ही नहीं कभी। विधायक तो हुआ ही है कि आज तक रेवाड़ी में, जिसका नाम रहा है रघु यादव। इस्तीफा दिया तो कहीं गलती तो नहीं थी उस समय? नहीं साहब, बिल्कुल गलती नहीं थी। इस्तीफा दिया ही लोगों के हक हिस्से के लिए था। इस्तीफा दिया था रोजगार के लिए, और ये कह के दिया था कि मैं जा रहा हूँ और अपने जैसे 10 लेके आऊँगा। वो दिक्कत ये हुई कि वो 10 नहीं मिले, पर वो संघर्ष तो जारी रहा। और खाली MP MLA बनना राजनीति नहीं होती। नेता बनना, अपने लोगों की आवाज़ उठाना, अपने लोगों के मुद्दे उठाना, उनकी पीड़ा को बयां करना, ताकि दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों की पंचायतों में वो मुद्दे गूंजे, उनकी सुनवाई हो, ये ज़रूरी है। हम भी इसी राजनीति को देख के राजनीति में आए और इसी तरह की राजनीति पर चलने का प्रयास रहेगा। अब सृजन यादव अपनी युवा टीम तैयार कर रहे हैं? तैयार नहीं कर रहे साहब, तैयार है। मेरा तो मैंने बताया, गोद बलावा से लेकर डूंडा हेड़ा तक और अकोदा से लेकर झाबुआ तक कोई गांव ढानी ऐसा नहीं जहां मेरे पिता के पुराने साथी ना हो। और वो रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले दादा थे, फिर उनके बेटे आए, अब उनके बेटे हैं। आज भी सब साथी उसी दिल से जुड़े हुए हैं और सब एक मिलकर